दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो बहुत ही हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। लास्ट हमने इस टॉपिक के बारे में एक छोटी सी रील डाली थी, जिसके बाद हमारे कस्टमर व्यूअर के इतने ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आए, उन्होंने बोला इसके ऊपर आप फुल वीडियो बनाकर दें। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है कार्बन क्रेडिट पॉइंट या कार्बन क्रेडिट्स। जो सोलर में इस कार्बन क्रेडिट्स को किस नाम से जाना जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन क्रेडिट या कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स, कार्बन पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर हम इसके बारे में जानेंगे कौन सी एजेंसी है जो इन पॉइंट्स को मैनेज करती है, किस तरीके से इन पॉइंट्स की मैनेजमेंट होती है, प्राइवेट एजेंसी है, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, कौन सी बॉडीज हैं जो इन पॉइंट्स की मैनेजमेंट को देखभाल करती हैं। थर्ड, हम ये जानेंगे कि इन पॉइंट्स के वैल्यू क्या है, इन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इन पॉइंट्स के फायदे क्या हैं, किस कंपनी को किस तरीके से दूसरे देश में वो कंपनी अपना मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकती है इन पॉइंट्स के सारे, किस तरीके से एक डेवलपिंग कंट्री का कोई एंटरप्रेन्योर, कोई एंटरप्राइजेज कंपनी, कोई ट्रेडिंग कंपनी दूसरी डेवलप कंपनी में जाके इन कार्बन क्रेडिट्स पॉइंट्स का यूज करके अपने मटेरियल को सेल कर सकती है, ये हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा इनकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है। अगर हम किसी कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स की बात करें, जैसे पीपीए मोड की बात करें, तो कुसुम योजना में 3 रुपये 11 पैसे में हमारी बिजली गवर्नमेंट खरीद रही है हरियाणा के अंदर। या पूरे इंडिया की बात करें तो 3 रुपये से 3.5 रुपये के बीच में गवर्नमेंट हमारी बिजली को परचेज कर रही है पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू। लेकिन इनकी वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू, अगर हम बात करें कार्बन क्रेडिट पॉइंट की मॉनिटरी वैल्यू क्या है, एक एक्चुअल में इनकी ट्रेडिंग किस टाइप से होती है, किस तरीके से इनका बेनिफिट कंपनियां उठाती हैं और किस तरीके से इनकी कंपनियां शेयर कंपनियों के अंदर लिस्टेड हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स होते क्या हैं। दोस्तों, कार्बन क्रेडिट पॉइंट जो हैं वो हमें, जैसे हम सोलर का यूज़ करते हैं, हम अपने घर पे करें, हम अपनी फैक्ट्री पे करें, हम अपनी दुकान पे करें, या हम किसी बड़े फार्म पे एज ए डेवलपर बन के जब हम गवर्नमेंट को अपनी बिजली को सेल कर रहे होते हैं, तो हम किसी न किसी रूप में CO2 गैस का इमिशन, या हम ये कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी का जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो इससे इमिशन होने वाली एनर्जी है, जो इससे इमिशन होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर गैसेज हैं, उनका इमिशन को हम कम कर रहे हैं, जो कि हमारी ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल, हमारे जो अभी तक भी हम पावर प्लांट्स की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, उनसे बहुत ज़्यादा CO2 का इमिशन होता है। और इस इमिशन को या ग्रीन हाउस एनर्जी को जब हम मोटिवेट करते हैं या हम प्रोडक्शन उसकी करते हैं थ्रू सोलर पैनल, तो गवर्नमेंट इसके बदले हमें कुछ कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स इशू करती है। और ये कार्बन क्रेडिट पॉइंट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर हम बात करें, अगर हमने 1 मेगावाट का सोलर सिस्टम कहीं लगाया है और 1 मेगावाट का सोलर सिस्टम के थ्रू हम ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम बिजली बनाकर गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और उसी तरीके से अगर हम 1 मेगावाट का कोई भी कोल के थ्रू, वाटर के थ्रू, या किसी भी डैम के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके हैं बिजली बनाने के, न्यूक्लियर पावर के थ्रू, हाइड्रो पावर के थ्रू अगर हम बिजली बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा CO2 का या गैसेज का इमिशन होता है, जिसकी वजह से हमारी जियोथर्मल जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। उसके बदले गवर्नमेंट हमें ये पॉइंट इशू करती है। अब हम जानते हैं कि इन पॉइंट्स को मैनेज कैसे किया जाता है। दोस्तों, इन पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप की एजेंसीज पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। ये एजेंसीज का मेन काम ये होता है कि ये पॉइंट्स, कौन सा पावर प्लांट, कौन सा जो सोलर प्लांट है वो कितनी ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, किस मोड में वो एनर्जी बिजली बोर्ड को या गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है, और वो कितने मेगावाट का प्लांट है, और वो जो मेगावाट का प्लांट है जितनी ज़्यादा यूनिट बनाकर सरकार को दे रहा है, उसी हिसाब से वो उस कंपनी को, जिस कंपनी ने वो पावर प्लांट लगाया है, उसको कार्बन क्रेडिट पॉइंट वो इशू करते हैं। और ये कार्बन क्रेडिट पॉइंट एक अकाउंटिंग, इनका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से आप मानते हैं कि जो आधार कार्ड है उसके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिस तरीके से हमारा है, पूरे इंडिया के अंदर हम कहीं भी अपने आधार कार्ड के थ्रू हमारा बैंक अकाउंट देख सकते हैं, हमारा पासपोर्ट को उसके थ्रू लिंक किया गया है, हमारे पैन कार्ड को लिंक किया गया, हमारी
हर चीज़ को, फैमिली आईडी को उसके थ्रू लिंक किया गया, हमारे बिजली बिल को लिंक किया गया। इसी तरीके से आपकी जो एजेंसीज हैं वो पूरी मॉनिटरिंग करती हैं कि आपने जो अपना सोलर पावर प्लांट लगाया है उसके थ्रू आपने कितने कार्बन क्रेडिट्स पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं और कितनी बिजली बना के गवर्नमेंट को दी है। इसको मॉनिटर करने के लिए वो लोग इन्वर्टर का डाटा भी उठाते हैं। उसके अलावा जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो पीपीए मोड आपका गवर्नमेंट के थ्रू या तो कुसुम योजना में या किसी ओपन एक्सेस मोड में, जो पीपीए मोड, रेस्को मोड में आपका जो गवर्नमेंट के थ्रू फाइनल हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कराते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं है। अमेरिका की एजेंसी है द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। अब इस गोल्ड स्टैंडर्ड एजेंसी का इसके जो कार्बन क्रेडिट पॉइंट है इसको मॉनिटर करने का ही काम है। उसके अलावा अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री, इस तरीके से भी ये भी एक एजेंसी है जो कि इन कार्बन क्रेडिट पॉइंट की अकाउंटिंग को, कार्बन क्रेडिट पॉइंट किस तरीके से किस कंपनी को दिया जाना है वो मॉनिटर करती है। थर्ड पॉइंट जो हमारा था उसके बारे में हम जानते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बात करें किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, अगर हमारी इंडिया से कोई बंदा, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई एंटरप्राइजेज, कोई ट्रेडर कंपनी अगर अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें, चाइना, अमेरिका, रशिया, उनके अंदर अगर हमें कोई मटेरियल एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले वो कंपनी ये देखेगी कि इंडिया के अंदर जहां ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अगर हम कपड़े की बात करें, अगर हम सीमेंट की बात करें, अगर हमें सीमेंट या कपड़ा अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है तो वो अमेरिकन कंपनी ये चेक करेगी कि इंडिया में जहां इन्होंने अपना प्लांट का सेटअप किया है, गुजरात में किया, हरियाणा में किया है, वहां इनके पास, इनके अकाउंट में कितने कार्बन क्रेडिट्स हैं और कितना कार्बन क्रेडिट्स होने के बाद ये कंपनी कितना एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में कर सकती है। बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इस कार्बन क्रेडिट्स की तरफ नहीं ध्यान दिया, तो उनको ज़्यादा टैक्सीज देकर, उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी देकर उस कंट्री में एंट्री मिल पाती है और वो उस कंट्री में बिजनेस कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री का या अंडर डेवलप्ड कंट्री का कोई भी बिजनेसमैन एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर बिजनेस कर सकता है इन कार्बन क्रेडिट्स पॉइंट्स के सहारे जो उसको इशू हुए हैं अगेंस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी यूज के बदले। तो इनके बेनिफिट ये हैं दोस्तों। फोर्थ हम पॉइंट की बात करें, इनकी मॉनिटरिंग वैल्यू क्या है। अगर हम कार्बन क्रेडिट्स पॉइंट्स के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं तो इनकी एक मार्केट वैल्यू भी है, इनकी एक ट्रेडिंग भी है। एक कंपनी के पास जब ये ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हो जाते हैं तो वो दूसरी कंपनी को इन कार्बन क्रेडिट पॉइंट को सेल भी कर सकती हैं और वो ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर हम एक एवरेज बेस पे माने, अगर हम बात करें कलकत्ता की, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के अंदर 0.33 टन की वैल्यू इसकी मानी जाती है पर मेगावाट सिस्टम के अंदर। अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी एक मेगावाट का सिस्टम हमने सेटअप किया है तो 8000 मेगावाट आवर के अकॉर्डिंग वो पूरे साल में बिजली को जनरेट करेगा।